मनोज तिवारी का मानना है कि अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाना ही था तो ये चरणबद्ध रूप से होना चाहिए था। रोहित शर्मा का बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा है और उनके अंडर भारतीय टीम 2 आईसीसी खिताब जीतने में कामयाब रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी के बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मनोज तिवारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने में अहम भूमिका निभाई। तिवारी का कहना है कि यह फैसला सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, बल्कि चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर पर प्रभाव डालकर इसे लागू किया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने जब पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित की थी, तब रोहित शर्मा के स्थान पर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया था। इस निर्णय ने क्रिकेट जगत में कई सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि रोहित वनडे क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में थे और 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे थे। मनोज तिवारी ने भारत के लिए 12 ओडीआई मैचों में 287 और 3 2020 इंटरनेशनल मुकाबलों में 15 रन बनाए थे। मनोज तिवारी ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, अजीत अगरकर मजबूत व्यक्तित्व है और खुद निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता। पर्दे के पीछे कई चीजें होती हैं, इसमें कोच की इनपुट जरूरी रही होगी। मनोज तिवारी को इस बात पर संदेह है कि रोहित शर्मा को हटाने का फैसला पूर्ण रूप से सिलेक्शन पैनल का था। तिवारी का कहना है कि गौतम गंभीर का दृष्टिकोण इसमें शामिल रहा होगा। तिवारी ने यह भी कबूल किया कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद उनकी वनडे प्रारूप में रुचि कम हो गई है। उन्होंने कहा कि रोहित पहले की तरह एनिमेटेड नजर नहीं आते और मैदान पर उनका उत्साह कम दिखता है। मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने रोहित के साथ खेला है, उनको हटाया जाना काफी असम्मानजनक लगा। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तिवारी ने रोहित शर्मा के नेतृत्व और प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि रोहित एक मंझे हुए कप्तान हैं और उन्हें हटाने का कोई क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं था। मनोज तिवारी ने कहा कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत जीत सकता था। तिवारी का मानना है कि रोहित की क्षमता पर संदेह करना गलत था और उनका 2027 तक खेलना बिल्कुल संभव है। तिवारी ने यह भी कहा कि यदि कप्तानी की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ी को ही देनी थी तो प्रोसेस को धीरे धीरे और सम्मानजनक तरीके से लागू किया जा सकता था। मनोज तिवारी के इन आरोपों पर अब तक बीसीसीआई, अजीत आगरकर या गौतम गंभीर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि तिवारी का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। क्रिकेट प्रशंसक इस फैसले को लेकर 2 धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं।